मेरा नाम है ज्योत्सना। आज हम रीडिंग कर रहे हैं कि आपके पार्टनर का आपके लिए क्या मैसेज है। आपकी जो भी करंट में सिचुएशन है, तो वो जो भी आप अगर बात कर रहे हैं नहीं कर रहे, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। अगर वो आपसे कुछ बात कहना चाहेंगे, अगर आपकी बात नहीं हो रही है तो क्या कहेंगे, अगर आपकी बात हो रही है तो उनके दिमाग में क्या चल रहा है जो वो आपसे नहीं कह रहे। सो करंट में जो मैसेज है वो आपको जो है करंटली जो भी सिचुएशन चल रही है उसके रिगार्डिंग जो मैसेज जो करंटली वो आपको देना चाहते हैं उसके रिगार्डिंग हम रीडिंग कर रहे हैं, चाहे वो स्पोकन है या अनस्पोकन, यानी कि बात कही है या अनकही बात। जो करंट सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग ये आपको मैसेज मिल जाएगा। ये टाइमलेस रीडिंग है। टाइमलेस रीडिंग का मतलब ये है कि जब भी आपको ये रीडिंग मिलती है तभी ये आपके साथ रेजोनेट होगी। उसका रीज़न, जब आपको ये रीडिंग मिलेगी, रीडिंग आपको उसी समय मिलेगी जब आपको इसकी सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। इस रीडिंग के एंड में आपको जो है हीलिंग जो है 3 मिनट ऑफ हीलिंग म्यूज़िक जो है मिलेगा। 3 मिनट्स के लिए आपको जो है हीलिंग म्यूज़िक इस रीडिंग के एंड में प्रोवाइड है, तो उसको जो है क्लेम करते हुए जाइए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि उससे हमें एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोलेंगे ओम नमः शिवाय, और अब कर रहे हैं वीडियो को स्टार्ट। आप चूज कर सकते हैं पाइल 1, पाइल 2। पाइल 1 और पाइल 2 में से जो भी आपको ज़्यादा अच्छा लगा है, ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, वीडियो को पॉज करिए, चूज करिए। अगर आपको दोनों ही अट्रैक्ट कर रही है तो आप दोनों ही ले सकते हैं। अगर एक अट्रैक्ट करे तो केवल एक पे ही फोकस करना है। करंट मैसेज जो है, जो भी आपकी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या बोलना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे, या फिर नहीं बता पा रहे हैं। करंट जो है, जो भी उनका चल रहा है उनके दिल और दिमाग में, या जो भी मैसेज वो करना चाहेंगे वो क्या आपको कहना चाहें, अगर वो नहीं जो है अपने आप को रोके तो इसके रिगार्डिंग है ये वीडियो। हम लोग पाइल 1 जो कि है ये इस कॉइन से स्टार्ट करने वाले हैं, और ये है पाइल 2। हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉइन के साथ पाइल 1। तो अगर आपने पाइल 1 चूज़ की है तो कंटिन्यू देखते रहिए। अगर आपने पाइल 2 चूज़ किया है तो टाइम स्टैम्प जो है दिया होगा, उस पर जाकर आप देख सकते हैं। हेलो गाइस, हेलो पाइल नंबर 1। हम वीडियो स्टार्ट करेंगे आपकी पाइल से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर बोलेंगे ओम नमः शिवाय। देख लेते हैं आपके लिए क्या है, आपके पार्टनर क्या जो है फील कर रहे हो, डायरेक्ट आपसे क्या कहना चाहेंगे। अगर वो किसी भी अपने आप को बिना रोके टोके, या जो भी उनका आपके पास मैसेज होना चाहिए, जो भी बोलना चाहते हैं लेकिन नहीं बोल पा रहे, या आपका आपस में कांटेक्ट नहीं है, जो भी सिचुएशन है, लेकिन अभी उनका आपके प्रति क्या राय है या क्या कहना चाहेंगे, देखते हैं। करंट में जो सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है, आपको या आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है, ये लग सकता है, एक तो आपने जो है बहुत सारा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है, या आपके पार्टनर की एक इच्छा हो सकती है कि आप एक फिजिकली जो है इन्वॉल्व हो सकते हैं इस रिलेशनशिप में, और उसके लिए एक पार्टनर को जो है ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपका फ़ायदा उठाया, एंड देन ये सारी चीज़ें जो है इस तरह से हुई है। करंट सिचुएशन बता रही हूँ, ध्यान रखिए, मैसेज नहीं बता रही हूँ, मैसेज थोड़ी देर में बताएंगे। सिचुएशन अगर आपसे जो है रेजोनेट होती है तो आप उनका मैसेज इसी जो है पाइल में देख सकते हैं। अगर सिचुएशन रेजोनेट नहीं होती है तो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पाइल में आप जो है देख सकते हैं। इस पाइल को आप स्किप कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये एक ऐसा जो है, आप जिसके साथ रिलेशनशिप में है वो पर्सन अदर कास्ट रिलीजन से हो सकते हैं, या फिर आपकी जो है आप लोगों के बीच कोई डिस्टेंस हो सकता है, जैसे सोशल या कास्ट का डिस्टेंस, या अपब्रिंगिंग में डिफरेंस, या फिर पैसे फाइनेंशियली कोई डिफरेंस, कोई बड़ा डिफरेंस होना। पॉसिबली ये आप लोगों का एक्स है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, या आपकी करंट पार्टनर को आपके एक्स से बहुत इश्यू है और उसी के कारण आप लोगों के बीच जो है मतभेद हुआ है। यहाँ पर कुछ लोगों को ऐसा भी लग रहा है कि पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, कुछ ऐसी बातें बताई नहीं आपको स्टार्टिंग में रिलेशनशिप के, और सारी चीज़ें आगे बढ़ाई, कमिटमेंट ये सब चीज़ें दी और आगे भी बढ़ी, आपके साथ लाइफ में आगे भी बढ़े, और रिलेशनशिप में भी बहुत हद तक आप लोग आगे बढ़े। लेकिन उन्होंने कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट थी, जो आपको बता देनी चाहिए थी, वो नहीं बताई है। तो इस तरह से आपको भी लग रहा है कि चीज़ें काफ़ी खराब हो गई इस रिलेशनशिप में।
कुछ लोगों को आपके पार्टनर जो है ये कहना चाहते हैं कि आप अभी भी अपने कांटेक्ट में हैं अपने एक्स के साथ और वो उनको पसंद नहीं है, वॉइस वर्सा, ये दोनों भी हो सकता है। आप हो सकता है कि आपको ऐसा पसंद नहीं हो कि आपके पार्टनर अभी भी कांटेक्ट में है अपने एक्स के, तो ये पॉसिबल है। कुछ लोगों के लिए बिल्कुल क्लियरिटी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि कुछ चीज़ें ऐसी है कि आप जो है बिल्कुल फ्री माइंडेड पर्सन है, बहुत ज़्यादा इंजॉय करना पसंद करते हैं अपनी लाइफ को, बहुत ज़्यादा अपने आप को जो है रोकते टोकना, ये सब चीज़ें आपको पसंद नहीं है। लेकिन आपके पार्टनर बहुत रिजर्व रहते हैं और बिल्कुल अपने आप में रहना और बहुत ज़्यादा जैसे जिसको बोलते हैं ना रिजर्व रहना और बहुत लाइक संकीर्ण सोच जो है, संकीर्ण होना, तो उस तरह की सोच भी कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा मॉडर्न नहीं होना, थोड़ा सा शाय होना, उस तरह का आपके और आपके पार्टनर में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। तो ये जो सिचुएशन है ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम भी क्रिएट करती है आप लोगों की लाइफ में। मैंने कहा ना डिसबैलेंस अगर बार बार आ रहा है यानी कि मैच नहीं होना, बहुत सारी चीज़ों में आपका मैच नहीं होगा। जैसे फिजिकल अपीयरेंस में हो सकता है कि हाइट छोटी बड़ी, इस तरह से आपकी हाइट लंबी है, आपके पार्टनर की छोटी है, वो आपको शायद फ़र्क भी नहीं पड़े, आपके पार्टनर को वो सब चीज़ें इफेक्ट करती है। सोशली जब भी वो किसी के साथ सोशलाइज करते हैं तो किसी भी चीज़, कलर कॉम्प्लेक्स का होना, हो सकता है कि आप बहुत सुंदर हैं या फिर वाइस वर्सा आपके पार्टनर बहुत सुंदर है और आपको उस बात से कॉम्प्लेक्स होना। तो ये लेकिन ये बात आपके पार्टनर के लिए हो रही है, तो कुछ लोगों के लिए पार्टनर के लिए भी ये कि कॉम्प्लेक्स उनको फील होता होगा और दोस्त या फैमिली फ्रेंड्स वगैरह भी इस तरह से कमेंट वगैरह उन पर कर सकते हैं। तो अपने आप को जो है अपने आपके कंपैटिबल ना समझना, ये भी एक इशू है जो आपसे शायद नहीं कह पा रहे हैं और वो उनको अंदर फील होता है कि कंपैटिबिलिटी नहीं है, मतलब अब वो किसी भी तरह से आपके जो है कुछ ना कुछ कमी रह जा रही है। कुछ लोगों के लिए तो ये है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपके अंदर बहुत सारी चीज़ों में जो है चेंज करने की ज़रूरत है। यहाँ पे कुछ लोग एक दूसरे से ही झूठ बोल रहे हैं, पार्टनरशिप में, रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें आपसे भी गलत गई है उनके लिए और उनसे भी गलत आई है आपके लिए, तो उस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है। देख लेते हैं अगर आपकी सिचुएशन रेजोनेट हुई है तो आपके पार्टनर का आपके लिए क्या मैसेज रहने वाला है। यहाँ पर कुछ चीज़ें फाइनेंशियली भी जो है फाइनेंशियली वो भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेंट है, यानी कि फाइनेंशियल सिचुएशन या फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें भी बहुत सारी डिपेंड करती है, मैटर करती है इस रिलेशनशिप में। तो उसका भी हो सकता है कि थोड़ा सा एक दूसरे के साथ वो वाली चीज़ें भी जो है आपकी सॉर्टेड नहीं हो, तो फाइनेंशियल सिचुएशन भी बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि जब आप मिले हैं तब आप ऐसा किसी एक सेम ग्रुप में काम करते हो, सेम कंपनी में काम करते हो या सेम एज अ टीचर हो, मतलब ऐसे आप मिले हैं, तो किसी वर्क के थ्रू मिले हो सकते हैं या आगे चलकर एक दूसरे के साथ काम भी करना आपको पड़ सकता है। यहाँ पे फाइनेंस इस रिलेशनशिप में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, बहुत ज़्यादा बड़ा रोल। तो आगे चलकर एक दूसरे के पार्टनर हो सकते हैं बिजनेस में, शादी करने के बाद, या फिर इस तरह से। ये है आपके लिए जो है अलग से एडवाइस है आर्कएंजल माइकल की तरफ से। आर्कएंजल माइकल को थैंक यू जरूर बोलना है कमेंट सेक्शन में। इस तरह से आप अपने आप को जो है अपने जो भी हम एफर्ट कर रहे हैं उसको अप्रिशिएट करते हैं और साथ ही साथ आप आर्कएंजल माइकल जो आपको हेल्प कर रहे हैं उनको भी आप अप्रिशिएट, ग्रेटिट्यूड फील करना, कहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आर्कएंजल माइकल को थैंक यू जरूर कहिएगा, उससे क्या होता है आपकी गाइडेंस क्लियर होती है। तो देख लेते हैं कि क्या है आपके लिए। अगर माइकल आपको, आर्कएंजल माइकल थैंक यू, अगर आपको हेल्प कर रहे हैं और अगर ग्रैटिट्यूड आप शो नहीं कर रहे हैं सो आपको क्लियरली उस चीज़ का कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो जब आप ग्रैटिट्यूड शो करते हैं तो उनको ऐसे जो है आपको क्लियर, आपको आगे से क्लियर एडवाइस देने के लिए जो है वो हेल्प आपकी आगे से करने की पूरी कोशिश करते हैं। ग्रैटिट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एंजल्स में मानते हैं, स्पिरिट गाइड में मानते हैं, तो टैरो कार्ड में मानते हैं, तो आपको इन सब चीज़ों में भी मानना पड़ेगा, उन्हीं की हेल्प से रीडिंग पॉसिबल होती है। थैंक यू सो मच आर्कएंजल माइकल। देख लेते हैं आपके पार्टनर का क्या टेक्स्ट है, आपके लिए क्या मैसेज है, क्या कहना चाहते हैं। अनस्पोकन, जो बोला नहीं है, जो बोला नहीं है, चाहे आप बात भी करते हैं तो भी नहीं, क्या कहना चाहते हैं पार्टनर का मैसेज पाइल 1 के लिए,
वो आपके साथ एक ट्रिप पर जाना चाहते हैं, किसी लंबी ट्रिप पर हो सकता है, या किसी जो है रिलीजियस ट्रिप पर, या फिर कहीं घूमने जाने की इच्छा वो रखते हैं। आपके बारे में भूलने की नहीं सोचे। तो इन लोगों का ये तो निश्चित है कि आप लोग काफ़ी लोग कांटेक्ट में नहीं है, सो आपको भूलना नहीं चाहते लाइफ टाइम के लिए। और उनको ऐसा लगता है कि आपके जैसे आपके साथ टाइम स्पेंड करते, किसी और के साथ टाइम स्पेंड करते, तो उनको थोड़ा सा ये रहता है कि कब सारी चीज़ें ख़त्म हो और वो मतलब लेट गो करे सारी चीज़ों को। लेकिन अगर आपके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो उनको ऐसा अच्छा लगता है कि उनको ऐसा फील होता है जैसे कि किसी और को के लिए उनको कभी भी फील नहीं हुआ है। उनको ऐसा लगता है कि वो आपको लेट गो कर नहीं सकते, उनको इस चीज़ में बड़ा इशू आएगा। वो आपको कभी भी लेट गो नहीं करना चाहते। सोशल मीडिया पे आपको जो है आपके लिए स्टेटस वगैरह डालना अगर आपको फील हो रहा है, ये डेफिनेटली बहुत सारे लोगों की एक्स की बात है। अगर आप करंटली इस पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे कह नहीं पा रहे हैं लेकिन कहना चाहते हैं। सो वो चाहते हैं कि आप उन जहाँ पे भी वो रहें, आप हमेशा उनके साथ रहे। जो भी सोशल मीडिया पे जो भी एक्टिविटी, जो भी सॉन्ग स्टेटस या जो भी स्टोरीज वगैरह डाल रहे हैं वो आपके लिए है। जो भी आप लोगों की बातचीत हुई है आज तक, ये जो भी चीज़ें हुई है तो वो उन्होंने जो है रिकॉर्ड करके रखा है या फिर रखा हुआ है, या फिर आपकी रिकॉर्डिंग्स वगैरह रखी हुई है तो कीप रिपीटिंग में उनको सुन रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर शायद आपको नहीं कह पाते हैं लेकिन कहना चाहते हैं। उनकी जो उनके फ़ोन में देखिए, ये तो क्लियर ही हो चुका है कि ये या तो बहुत सारे लोगों के एक्स है या फिर अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है। अभी तक आपकी जो है फ़ोन में जो है उनके फ़ोन में आपकी फ़ोटोज़ वगैरह रखी हुई है। देखिए, मैंने आपसे डिसेप्शन की जो बात बोली थी कि अपने बारे में छुपाया, या तो आपने छुपाया उन्होंने छुपाया है, तो वो भी जो है क्लियर कार्ड्स अपने आप ही, जो भी बातें होती है उसमें क्लियरिटी कार्ड्स अपने आप ही देते हैं। उन्होंने अपनी ट्रू पर्सनैलिटी को या अपने बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं, छुपाई हैं आपसे, तो वो भी एक इशू है। कुछ बताइए तो बाद में बताइए जब सारी चीज़ें आगे बढ़ चुकी है, जिसके आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ होगा। बहुत सारी चीज़ों के लिए उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है, उन्होंने बहुत रोया है आपके लिए। वो अभी तो यही जो है कार्ड्स बता रहे हैं उनकी फीलिंग्स आपके लिए। वो अपने दोस्तों से भी आपके बारे में बातें कर रहे हैं या कर रही हैं। उनको लग रहा है कि कभी आप उनसे मूव ऑन तो नहीं कर गए, आगे तो अपने जीवन में आगे तो नहीं बढ़ चुके हो। उनको डर है, उनको बहुत, वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं इस बात के लिए कि वो आपको लेट गो किया, आपको जाने दिया, एंड दे आर स्टिल वेटिंग फॉर यू। वेरी ब्यूटिफुल रीडिंग, नाइस। तो ये है आपके लिए रीडिंग कि उनको ऐसा फील हो रहा है या उनको अच्छा नहीं लग रहा है इस बात के लिए कि उन्होंने जो है आपसे वो आगे बढ़े या जो है मूव ऑन किया, या फिर उनको ये चीज़ें जो है नहीं पसंद आ रही। अब वो रिग्रेट कर रहे हैं अपने डिसीजन पे, जो भी उन्होंने डिसीजन तब लिया था, जो भी लिया था या जिस भी सिचुएशन में लिया था। उनको लगा था कि शायद ये रिलेशनशिप बस अभी के लिए है और उनको अब लेट गो कर देना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा जो उन्होंने सोचा था वो सारी चीज़ें उस तरह से नहीं गई। दे स्टिल मिस यू, दे वांट यू बैक इन देयर लाइफ विच सो जितने भी लोग यहाँ पे ऑलरेडी इन रिलेशनशिप विद दिस पर्सन हैं और ये सारी बातें वो बस नहीं बता पा रहे हैं, उनकी हिडन फीलिंग्स आप जानना चाह रहे थे, वो क्या कहना आपसे चाहेंगे। अगर वो खुलकर आपसे बात करें तो लिटरली वो आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर चीज़ें अगर ऐसे हो जाती हैं, अगर ख़राब हो जाती हैं लाइफ में, सो दे कैन नॉट, यू आर द वन पर्सन जिसके साथ वो अपनी लाइफ टाइम रहना चाहेंगे। बिकॉज उनको अब ये थोड़ा सा रियलाइजेशन, डीप रियलाइजेशन बार बार हो रहा है। यहाँ पे अगर आप किसी क्रश के लिए देख रहे हैं, किसी भी पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं जिसका नाम आपने रीडिंग की स्टार्टिंग में सोचा था या जिसके बारे में भी आपने सोचा था, तो वो पर्सन आपको बस यही कहना चाहते हैं कि आपको वो कभी भी नहीं खोना चाहते हैं। आपके बारे में वो हमेशा ही पॉजिटिव सोचते हैं और कुछ चीज़ें हो सकता है आपके साथ या आपके रिगार्डिंग उन्होंने गलत सोची हो या मिसअंडरस्टैंडिंग उनके दिल में या उनके अंदर हुई हो, उनके दिमाग में कुछ बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग, दूसरे लोगों ने उनको मिसगाइड किया हो, ये स्पिरिट गाइड के द्वारा दिए गए मैसेज हैं। तो इनको जो है क्लेम करते हुए एफर्म यस लिखते हुए चलना है आगे, हर चक्र को ओपन करते हुए आपको जो है रीडिंग को रिसीव करना है। तो आगे आने वाले समय में आपके लिए क्लियरिटी है, आपकी लाइफ में आपके पार्टनर के द्वारा दी गई क्लियरिटी कि आने वाले समय में भी जिसके बारे में भी सोचकर आपने ये रीडिंग देखी है, वो पर्सन आपके लिए जो है पॉजिटिव
थिंकिंग रखते हैं, कुछ चीज़ें उनसे गलत हुई हैं वो फॉर श्योर है, ठीक है। अगर अभी तक आपको नहीं उन चीज़ों का पता चला है तो आने वाले समय में पता चलेगा। आई एम रियली सॉरी, बट ये पॉसिबल है। लेकिन ये क्लियर है कि पर्सन आपको कभी भी लेट गो नहीं करना चाहते अपनी लाइफ से, सो विच इज़ वेरी गुड। सो ये थी आपके लिए रीडिंग पाइल नंबर 1। अगर आपने साथी चूज किया है पाइल नंबर 2 तो कंटिन्यू देखिए, अदरवाइज मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। रीडिंग को क्लेम करते हुए, वीडियो को लाइक करते हुए जरूर जाना है। साथ में भूलना नहीं है आपको, आपके लिए 3 मिनट्स का जो है मेडिटेशन, जो हीलिंग साउंड भी रखा है वीडियो के लास्ट में, तो वो भी आपको लेते हुए जाना है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में या फिर नेक्स्ट पाइल में, तब तक के लिए टेक केयर। हे पाइल 2, जिन्होंने भी चूज़ किया है पाइल 2 में एमेथिस्ट के साथ, तो कुछ लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, और हर्ट करने के साथ साथ ही उनको ये शायद रियलाइजेशन भी नहीं है कि उन्होंने आपको कितना ज़्यादा हर्ट किया है। यानी कि आप अभी भी अपने विश्वास को स्टेबल, अपने आप को स्टेबल करने में लगे हुए हो, एफर्ट लगा रहे हो, और एफर्ट लगाते आप रहोगे आने वाले समय में भी। तो लेकिन हीलिंग एमेथिस्ट के साथ एक चीज़ बहुत प्यारी आती है, और वो ये कि आपको बहुत अच्छे से हील करता है। तो इसके लिए आपको जो है हीलिंग की, अभी आप हीलिंग मोड पर चल रहे हो, किसी ने दिल दुखाया है या किसी ने विश्वासघात किया है, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। कुछ लोग एफर्ट लगा रहे हैं आपकी लाइफ में वापस आने के लिए। मैं वापस इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वही मेरे को गाइडेंस मिली है। आपकी लाइफ में कुछ लोग एफर्ट लगा रहे हैं वापस आने के लिए, ठीक है। किसी के साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये जो है सोलमेट कनेक्शन 100% होता है। पास्ट लाइफ कनेक्शन का जो रहता है कार्मिक या फिर सोलमेट कनेक्शन में आप आने वाले हो। तो जिसने भी आपको हर्ट किया है, जिसने भी आपको हर्ट किया है, आपके पास ही वापस आ रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर मूव ऑन हो चुके हैं। सो ये जो मैं स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये जो ये है आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स जो है आपके, उसके लिए जो वो आपको नहीं कह रहे। आप चाहे रिलेशनशिप में ऑलरेडी है, या आपके एक्स के बारे में भी हो सकता है, किसी के भी बारे में हो सकता है। लेकिन जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ ये है आपकी करंट सिचुएशन। अगर सिचुएशन रेजोनेट करती है तो ही आप मैसेज देखिए। अगर सिचुएशन रेजोनेट नहीं करती है तो पाइल 1 चेकआउट करिए, या फिर आप जो है वीडियो को स्किप कर दीजिए, वीडियो आपके लिए नहीं है। साथ ही ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपको ये मैसेज मिलता है या जब भी वीडियो आपकी रिकमेंडेशन में आती है, दैट मीन्स देयर इज अ मैसेज फॉर यू इन दिस वीडियो, ओके। सो जो आपकी सिचुएशन करंटली है, ये जो भी सिचुएशन आपकी एक जो सोलमेट कनेक्शन में है आप, यानी कि इस पर्सन के साथ आपका बचपन से दोस्त, प्यार, प्रेम संबंध, या बचपन से हो सकता है, बचपन से आप इस पर्सन को जानते हैं, बड़े हुए, सारी चीज़ें एक साथ हुई, और फिर बड़े होते होते एक दूसरे से अलग हो जाना। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी है कि मैरिज टूटी हुई है, यानी कि शादी जो है टूटी है। कुछ लोगों के लिए ये है कि आप लोगों को ये पता ही नहीं था कि आपके पार्टनर जो है ऑलरेडी मैरिड है, लेकिन अब आपको पता चला है, बट स्टिल कांट लेट गो ऑफ दिस पर्सन। आप लोगों का कुछ ये है कि आप जो है बात कर रहे हैं अपने एक्स के बारे में, शादी आप ऑलरेडी किसी और से कर चुके हैं, एक नए रिलेशनशिप में आ चुके हैं। कुछ लोगों के लिए ये 100% जो है, 60% लोगों के लिए जो है आप अपने एक्स के बारे में बात कर रहे हैं, आप मूव ऑन हो चुके हैं या आपके पर्सन मूव ऑन हो चुके हैं। इशू ये है, लेकिन ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है, 100% सोलमेट रिलेशनशिप है, ये प्योर सोलमेट रिलेशनशिप की बात यहाँ पर हो रही है। कुछ लोगों का मैंने जैसे कहा बचपन का प्यार है, और आप इन पे प्रॉपर भरोसा कर सकते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि आप इनसे लेट गो क्यों नहीं कर पाते, दिमाग में हमेशा यही क्यों आते हैं आपके, क्योंकि ऑब्वियस है ये सोलमेट कनेक्शन है, इसीलिए। कुछ लोगों की अगर आप जानना चाहते हैं कि इस पर्सन से शादी हो सकती है या नहीं, तो 100% आपकी इस पर्सन से शादी हो सकती है। कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, तो क्या आप इन पर विश्वास कर सकते हैं, तो जी हाँ, आप इन पर विश्वास कर सकते हैं। जो भी पास्ट में गलतियाँ हुई है वो दोबारा नहीं करेंगे। कुछ लोग आपके जो पर्सन हैं, जो जा चुके हैं आपकी लाइफ से, जो आपके एक्स हैं, और आपने उनका नाम सोचकर जो है रीडिंग देख रहे हैं अगर आप, तो ध्यान रखिएगा वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। वो आपके साथ जो भी टाइम स्पेंड किया गया है उसको याद करते हैं, और उसी के साथ जो है चीज़ें आगे बढ़ाना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए आपका जो है ये है शादी, मैरिड रिलेशनशिप, और ये जो रिलेशनशिप है आप इससे बाहर निकल नहीं सकते, क्योंकि आप ऑलरेडी इस पर्सन के साथ एक ऑलरेडी पास्ट कनेक्शन में हो, ऑलरेडी एक और कनेक्शन में हो, और आपके जो है जो पार्टनर है जिनके साथ आपकी शादी हुई है, वो जो है आपको अपनी लाइफ में वापस
चाहते हैं या आप उनको वापस चाहते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपके पार्टनर किसी और के साथ मूव ऑन हो चुके हैं या आप किसी और के साथ मूव ऑन हो चुके हैं, आपके पार्टनर आपको वापस चाहते हैं, वॉइस वर्सा। सो ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड रीडिंग है। तो जिसके साथ जो भी रेजोनेट हो वो जो है उस तरह से आगे बढ़िए। अगर इसमें से एक भी बात आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रही है और ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रही, लेट गो करिए। तो इस रीडिंग को आप छोड़ दीजिए, आपके लिए नहीं है, इस बात को समझिए, ठीक है। अब अगर बात कर लेते हैं कि इसके बहुत सारे एंगल्स हैं, तो जिसके साथ जो रेजोनेट हो वो उस तरह से समझ लीजिए। कुछ लोगों के लिए ये है कि ये बचपन से ही एक दूसरे के साथ कनेक्शन है, लेकिन ईगो की वजह से वो चीज़ें खराब हुई है, शादी तक बात पहुँचते पहुँचते रह गई है। कुछ लोगों के लिए ये है कि सेकंड चांस चाहते हैं शादी में या रिलेशनशिप में, या फिर इस रिलेशनशिप में। कुछ लोगों के लिए बचपन का ही प्यार है, बचपन का ही फ्रेंडशिप है, बचपन का ही सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसका ध्यान या वो सारी चीज़ें पीछे छूट गई है। अब सब लोग मूव ऑन हो चुके हैं। अब अचानक से आपको जो है अचानक से आपको याद आया कि अरे मुझे मेरा जैसा उनके साथ कनेक्शन था वैसा किसी और के साथ बिल्ड नहीं हो पाएगा। कुछ लोगों को तो लिटरली शादी ही टूट गई है, देन समझ आ रहा है कि उससे बेटर पार्टनर कोई था ही नहीं या थी ही नहीं। तो ये दिक्कत आ रही है। दे यू वॉन्ट दैम बैक, दे आर ऑलरेडी मूव ऑन और मे बी दे आर नॉट अवेयर अबाउट द सिचुएशन। तो उनको पता नहीं है कि सिचुएशन कैसी है, क्या है, लेकिन चीज़ें जो है यहाँ पर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। रेजोनेट हो रही हैं तो ही उनकी जो हिडन फीलिंग्स है वो आप देख सकते हैं, अदरवाइज आपको फिर कभी जो है आप देख सकते हैं। तो देख लेते हैं कि हिडन फीलिंग्स आपके पार्टनर की क्या है, हिडन मैसेज, हिडन फीलिंग्स जो आपको नहीं एक्सप्रेस करते हैं बट उनके दिल में है। मैसेज फ्रॉम योर पार्टनर, क्या कहना चाहेंगे? अगर वो हर बात आपसे शेयर करे या क्लियरिटी के साथ आपसे बात करे तो वो क्या कहना चाहेंगे? आपको उस पर्सन का नाम अपने दिमाग में सोच लेना है और क्लियरली जो है आपके पास मैसेज आ जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे आपके पार्टनर? अगर आपसे क्लियरली हर बात कहें तो क्या कहना चाहेंगे आपके पार्टनर? अगर हर बात को क्लियरिटी से उन्होंने कहा तो स्टॉक यू, वो आपको स्टॉक करे सोशल मीडिया पर, या फिर ठीक है। तो ये है आपके पार्टनर्स के मैसेज। देख लेते हैं वन बाय वन क्या कहना चाहेंगे आपके पार्टनर आपसे। आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, वो नहीं चाहते कि आप उन्हें छोड़कर जाए या आप उनसे मूव ऑन करें। अभी भी उनको जो है उनको ऐसा लगता है कि आप लोग दोबारा एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं या कोई पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों एक दूसरे से फिर से मिल जाए। वो अभी भी आपके बारे में सोचते हैं, आपके बारे में जो है चीज़ें चल रही हैं। जो ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप है, अपने पार्टनर की हिडन फीलिंग्स जानना चाहते हैं। सो अगर वो नहीं बोल पा रहे, शाय हैं, तो आपका पूरा ध्यान रख रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि आप पे ध्यान नहीं है उनका, आपके पार्टनर का पूरा फोकस आप पर है। सॉरी, द पर्सन, ये पर्सन आपसे ऑब्सेस्ड है, लेकिन ये आपको जो है बताने में उनको थोड़ा डर लगता है कि कभी उनको ऐसा नहीं लगे कि ज़्यादा ही हो रहा है, या कन्फेस करने में थोड़ा सा डूड टाइप आपके सामने बन के दिखा रहे हैं, या मतलब थोड़ा प्रो टाइप बन रहे हैं। या अगर जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, अगर गर्ल है तो थोड़ा सा एटीट्यूड बट हाँ ऑब्सेस, उनको डर है कि कभी कोई बीच में ना आ जाए। अगर आप लोग एक दूसरे को नहीं, अभी बातचीत नहीं हो रही है, कॉन्टैक्ट नहीं है, तो उनको डर है कि कभी आप मूव ऑन नहीं हो जाए, या फिर उनको ऑलरेडी पता है कि आप कभी आगे बढ़ रही हैं। तो आपकी पिक्चर जो है उनके फ़ोन में अभी भी है, एंड उनको ऐसा लगता है कि जितना आपके साथ उनका प्यार है, जितना आपके साथ उनका अफेक्शन है, वो किसी और के साथ नहीं हो सकता, वो किसी और के साथ नहीं हो पाएगा। आपके साथ वो कुछ अलग तरह की फीलिंग्स रखते हैं और उनको आपके बिना कभी भी खुशी महसूस नहीं हुई। आई रियली हैवंट बीन हैप्पी विदाउट यू। आपके बिना उनको कहीं पे भी अच्छा नहीं लगा, कभी भी किसी भी चीज़ में
किसी और के साथ अच्छा नहीं लगा, सॉरी, कभी भी अच्छा नहीं लगा वो नहीं है, लेकिन अगर आया है तो स्पिरिट्स के द्वारा बोली हुई कोई बात है तो आप लोग समझ जाइए, ठीक है। अब उनको जब चीज़ें कभी कभी हम ऐसे जो ह्यूमन नेचर होता है ये कि अगर हमारे पास कोई है और आपको हर तरह से अफेक्शन दिखा रहे हैं, प्यार दिखा रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, सब कुछ आपके लिए कर रहे हैं, सब कुछ आपको प्लेट में परोस कर दे रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उनको टेक इट फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, उनको फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं और फिर उनकी वैल्यू हमारे दिमाग में से निकल जाती है। लेकिन अब उनको समझ आ रहा है कि आप उनके लिए कितने वैल्यूएबल है, कितनी कीमती है, ठीक है। आपका रिगेन करना चाहते हैं, ट्रस्ट, आपसे शादी करना चाहते हैं, एक दिन उनको लगता है कि आप दोनों की शादी होगी, तो ठीक है, उनको लगता है कि आप ही उनके अदर हाफ हो सकते हो और कोई आपके जितना नहीं उनके लिए मीन करता है, कोई वैल्यू नहीं रखता है। बहुत सारी बातें आपसे कहना चाहते हैं लेकिन दिमाग में सामने बोलने में दिक्कत होती है क्योंकि कुछ पास्ट का ऐसा रहा होगा। उनको लगता है कि आप उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं, आपसे परफेक्ट उनके लिए कोई भी नहीं है, ठीक है। उन्होंने जो भी किया उसके लिए बहुत एम्बैरस फील करते हैं, उनको एम्बैरसमेंट होती है कि उन्होंने जो भी आपके साथ किया वो क्यों किया और जो भी आपके साथ किया वो गलत किया, चाहे वो बोलकर बोले या नहीं बोले, अपने अपनी सिचुएशन के साथ जो भी रेजोनेट होती है, जिस तरह से भी आप लगा सकते हैं। उनको लगता है कि आप लोग देखिए बार बार रिपीट हो रहा है, आई बिलीव टू मीट टुगेदर, आई वॉन्ट टू मैरी यू वन डे, आपका ट्रस्ट रिगेन करना चाहते हैं, ठीक है। जो भी चीज़ें उन्होंने की हैं उनको थोड़ा थोड़ा ये आभास या फील हो रहा है कि बहुत सारी चीज़ें उन्होंने गलत की। मैंने आपको बताया ना कि जब आप सारी चीज़ें आपको प्लेट में रखी हुई मिलती है, आप उनके लिए एफर्ट नहीं डालते, तब तो उनको वैल्यू समझ नहीं आती। अब जब आप लोग या तो एक साथ नहीं हैं या फिर वो किसी बहुत, अगर आप लोग एक साथ हैं तो बड़ी टफ सिचुएशन से वो निकल कर बाहर आए हैं, उससे उनको समझ आया है कि आप कितने इम्पोर्टेंट पर्सन हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर जो एक्स की बात करें या जो लोग साथ नहीं हैं, ठीक है, वो आपके पार्टनर जो है नहीं चाहते आपको लेट गो करना, वो देख ही नहीं सकते कि आप किसी और के साथ जो है रिलेशनशिप में रह रहे हैं, रिलेशनशिप में आते हैं, वो नहीं चाहते आपसे ये सब सारी चीज़ें छुपाना, बताना चाहते हैं, लेकिन सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि वो आपसे इतना ज़्यादा जो है बता नहीं पा रहे। दिस पर्सन हु एवर इज दिस पर्सन इज रियली डू हैव फीलिंग्स फॉर यू बिकॉज नथिंग मैटर बट यू। बहुत बड़ी बात वो अपने दिमाग में सोच रहे हैं, वो आपके साथ एक ट्रिप पर जाना चाहते हैं, शायद बहुत सारे लोग पाइल 1 से भी यहाँ पर आए हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में उन्होंने लग रहा है कि आपने भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी की है जिनसे उनको हर्ट हुआ है। सारी चीज़ें आपके लिए नहीं है, कुछ चीज़ों के लिए वो आपसे भी नाराज़ है, ठीक है। कभी कभी उनको लगता है कि आप कुछ ज़्यादा ही इनसिक्योर हो जाते हैं, कभी कभी उनको लगता है कि ये तो थी सारी बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, जैसे ही हमने कहा कि ठीक है ये पर्सन बहुत सारी चीज़ों के लिए आपके लिए करने के लिए तैयार है, लेकिन वैसे ही इस पर्सन का कुछ तो भी माइंडसेट मुझे बदलता नज़र आया है। कुछ चीज़ों में इनको ऐसा भी लग रहा है कि देखिए इनको लग रहा है कि बहुत सारा फॉल्ट इनका है, लेकिन इनको कहीं ना कहीं 1-2% ये भी है कि भाई कुछ चीज़ें आपसे भी गलत हुई है, ठीक है। जब भी आप इनके साथ फ्लर्ट करते हैं तो इनको अच्छा लगता है, कभी कभी इनको लगता है कि भाई आप यू आर टू गुड फॉर दैम, कि आप बहुत जैसे पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, वेल सेटल हो, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो, तो ये सब चीज़ें आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो उनको लग रहा है कंपैटिबिलिटी जो है बहुत, मतलब आप बहुत लाइक डिमांड में हो, बहुत सारे लोग हैं आपको अप्रिशिएट करते हैं, आप उनसे बहुत बेटर हो, यू आर फार बेटर देन देम। मैं नहीं कह रही, ये आपके पार्टनर को लगता है, ठीक है। वो चाहते हैं कि आप उनको माफ़ करें और वो ये चाहते हैं कि आप भी उनसे माफ़ी मांगे, ठीक है। कभी कभी उनको लगता है कि सारी चीज़ें उनको छोड़ छाड़ के, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, आगे बढ़ना चाहिए। बहुत सारी बातें आपसे कहना चाहते हैं लेकिन कह क्या पा रहे हैं, कह नहीं पा रहे हैं कुछ भी। तो ये थी आपके लिए रीडिंग। अब आप जो भी इस रीडिंग को क्लेम करना चाहते हैं, जो भी इस रीडिंग को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जिनको भी ये रीडिंग पसंद आई, आप चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में जो है सॉल्व हो जाए, आगे बढ़े अपनी लाइफ में और ये सब चीज़ें को लेट गो करें और जो है एनर्जी आपके लिए पॉजिटिव हो और आपको कोई रास्ता मिले आपके रिलेशनशिप में, और ये सब चीज़ें जो भी आपका पास्ट है या इनर चाइल्ड हीलिंग अगर आप चाहते हैं या फिर इस जो भी एनर्जी है उसको अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, अपने जैसे आप जिसके प्रति आपका अफेक्शन है उनको अगर आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो अब हम कर रहे हैं क्या, अब हम कर रहे हैं आपके लिए हीलिंग सेशन जो कि रहेगा 2 या 3 मिनट का। इसमें आप जो है जितनी भी आंखें बंद करके बैठ जाएगी, जहाँ पर भी आप हैं सिर्फ आंखें बंद करनी है और बैठ जाना है,
ठीक है। और आप ऐसे बोलते रहेंगे बार बार कि मैं अपना हार्ट चक्र या हार्ट जो है, मैं अपना हार्ट चक्र ओपन करती हूँ या करता हूँ, और अपने जो भी अब मेरे को जो भी प्यार या अफेक्शन दिया जा रहा है, मैं उसके लिए रेडी हूँ। मैं अपने लिए जो है हार्ट चक्र ओपन रखती हूँ। मैं प्रकृति के सामने अपने आप को जो है ओपन रखती हूँ, रिसीव करती हूँ। मैं जो भी मेरी लाइफ में लव से रिगार्डिंग या जो भी ब्लेसिंग दी जा रही है, मैं हार्ट चक्र को ओपन करते हुए ब्लेसिंग रिसीव करती हूँ। ठीक है। तो आपको इस तरह से बार बार प्रेयर करनी है। तो बार बार प्रेयर करेंगे तो आप अपनी लाइफ में जो भी आप रिसीव करना चाहते हैं वो रिसीव कर पाएंगे। तो 1 2 3 के साथ जो है हम एंटर करेंगे मेडिटेशन प्रैक्टिस में। और ये मेडिटेशन नहीं आपके लिए एक तरह से हीलिंग है, ये मेडिटेशन नहीं है आपके लिए। तो आपको रिसीव करना है अब। ओके, आप रेडी है रिसीव करने के लिए? चलिए।